नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के। देखिए दोस्तों, यह वीडियो प्राचीन इतिहास का है, भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जैन धर्म के बारे में। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं बारी बारी से सारे मुद्दों पर चर्चा करूँगा, जैन धर्म का शुरुआत से लेकर के उसके अंत तक। देखिए, जैन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, जैसे कि जैन धर्म में एक महिला तीर्थंकर भी है। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। वो महिला तीर्थंकर कौन है, कैसे जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ हम लोग जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो शुरू से आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करें जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का एक अन्य नाम भी है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। इसका एक अन्य नाम है कुरुचक। कुरुचक धर्म भी इसे कहा जाता है, या फिर यापनीय, है ना, यापनीय, या फिर श्वेतपट या फिर निर्ग्रंथ। ये चारों जैन धर्म का ही नाम है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट या निर्ग्रंथ, ये चारों जो अन्य नाम है यह जैन धर्म का ही नाम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म के हैं, वो हैं महावीर स्वामी। क्यों हैं? देखिए, जैन धर्म के तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। ऋषभदेव है ना, लेकिन संस्थापक उनको नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया, चर्चा करेंगे हम लोग। तो जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात की जाए तो महावीर स्वामी। अब बात कर लीजिए कि महावीर स्वामी कैवे तीर्थंकर हैं। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यह सबसे आखिरी तीर्थंकर, यानी कि 24वें, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये 24वें तीर्थंकर हैं। कौन? महावीर स्वामी, ठीक ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैन धर्म में जैन शब्द है। तो जैन शब्द, देखिए, जैन शब्द जो है यह जीन शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसकी किससे हुई है? जीन शब्द से। और उस जीन का मतलब होता है दोस्तों विजेता। क्या होता है? विजेता। तो अगर पूछ दे कि जीन शब्द का मतलब, तो आप बताएंगे विजेता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि जैन महात्माओं, जैन धर्म में जो महात्मा हैं उन्हें क्या कहा गया? तो जैन धर्म में अगर महात्मा है तो उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। और ये जो तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, इन्हें संस्थापक जो है, जो संस्थापक हैं उन्हें तीर्थंकर कहा गया। और महात्मा जो हैं उन्हें क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। और जो संस्थापक हैं उन्हें तीर्थंकर कहा गया। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे आखिरी तीर्थंकर जो थे वह महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के सबसे जो आखिरी तीर्थंकर हैं वह कौन है दोस्तों? वह भी महावीर स्वामी ही हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसमें कितने तीर्थंकर हैं, तो आप बताएंगे कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ देखिए, किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में भी उच्चारण किया गया है? तो देखिए, अरिष्टदेव और ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमि जो हैं यह 22वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं? 22वें। कोई दिक्कत नहीं, 22वें हैं, यहाँ हमने लिखा है, लास्ट में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो अरिष्टनेमि जो है वह 22वें तीर्थंकर हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अरिष्टनेमि जो है वह 22वें तीर्थंकर हैं और ऋषभदेव जो है वह प्रथम तीर्थंकर हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ कैवे तीर्थंकर हैं? तो पार्श्वनाथ 23वें। कैवें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पार्श्वनाथ जो हैं यह 23वें तीर्थंकर हैं। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। पहले तीर्थंकर की भी मैं बात करूंगा, परेशान मत होइए। हम यहाँ लिख चुके हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, 22वां, 23वां, 24वां, मैं सब बताऊंगा और इनका प्रतीक भी बताऊंगा, परेशान मत होइए। तो आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ जो है वह 23वें तीर्थंकर हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखिए, मैं मार्कर बदल लेता हूँ, है ना। पार्श्वनाथ जो है वह, हाँ ये सही है, 23वें तीर्थंकर हैं। अब बात करते हैं कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम। तो
तो पार्श्वनाथ के जो पिताजी हैं इनका नाम है अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे अश्वसेन। और उनके लड़के हैं पार्श्वनाथ, जो आपके 23वें तीर्थंकर हैं। पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर जो है इनका प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक जो था वह सर्प था। क्या था? सर्प, है ना, ध्यान रखिएगा। इनका प्रतीक जो था वह सर्प था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ, ध्यान दीजिएगा, जो कि ज्ञात्रिक कुल से आते थे। कहाँ से आते थे? ज्ञात्रिक कुल से। और अगर महावीर की माता का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे कि माता का नाम जो था वह त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला। और अगर पत्नी का नाम पूछे तो बताएंगे कि पत्नी का नाम यशोदा था। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इतना आप समझ गए। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है यह 72 वर्ष की अवस्था में हुई है। अब देखिए, इनका अगर जन्म होता है 540 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व, अगर आप इसमें से 72 घटा देते हैं तो 10 में से 2 गया 8, और 13 में से 7 गया कितना? 6, और ये बच गया 4, यानी कि 468 ईस्वी पूर्व इनका जन्म, इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 72 वर्ष की अवस्था में। तो ईस्वी भी याद रखिएगा, माइनस 468 का मतलब है 468 ईस्वी पूर्व, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम अगर पूछे तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम अब बताएंगे वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान, ध्यान दीजिएगा। अब इनकी एक लड़की है जिसका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी, जिनकी शादी इन्होंने अपने बहन, किससे? अपने बहन के लड़के जिसका नाम है जामिल, क्या नाम है? जामिल से किया है उन्होंने अपने बच्ची की शादी, है ना, यानी अनुजा प्रियदर्शनी की शादी जो हुई है वह जामिला नामक व्यक्ति से हुई है, ठीक ना। आगे, महावीर को ज्ञान प्राप्त कहाँ में हुआ? तो महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ जृभिक में। कहाँ में? जृभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, ध्यान दीजिएगा। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया है वह राजगृह में दिया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। कहाँ में दिया है? राजगृह में। अब बात करते हैं कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं कौन कौन हैं। तो जैन धर्म में त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये 3 त्रिरत्न हैं जैन धर्म के। तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। बस इतना काफ़ी है, 5 महाव्रत आप याद रखिएगा। हम लोग अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन चल रहा है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके ही दामाद अनुजा प्रियदर्शनी के पति यानी कि जमाली बने, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। महावीर की प्रथम भिक्षुड़ी, ध्यान दीजिएगा, महावीर की प्रथम भिक्षुड़ी कौन बनी? तो दधिवाहन की पुत्री जिसका नाम था चंदना। तो महावीर की प्रथम भिक्षुड़ी अगर कोई बनी है तो वह बनी है चंदना, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगला, कुछ जैन धर्म को मानने वाले शासक, कौन कौन शासक थे जो जैन धर्म को मानते थे? तो आप बताएंगे अजातशत्रु, दूसरा बताएंगे बिंदुसार, नहीं बिंबिसार, दूसरा बताएंगे, पहला बताएंगे अजातशत्रु, दूसरा बताएंगे बिंबिसार, फिर बताएंगे उदयन और एक बताएंगे चंडप्रद्युम्न। ये जो थे यह जैन धर्म को मानने वाले महत्वपूर्ण शासक थे। अगला चलते हैं, देखिए श्यायवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो आप बताते हैं कि श्यायवाद और अनेकांतवाद का जो संबंध है वह जैन धर्म से है। जैन धर्म में पहला मतभेद कब हुआ था? तो जैन धर्म में पहला मतभेद जैन गुरु जो ये थे महावीर, इनको ज्ञान प्राप्त होने के 12 वर्ष बाद पहला मतभेद हुआ। और वह मतभेद भी किससे हुआ? तो इन्हीं के दामाद से इनका मतभेद हुआ।
पहला मतभेद। और दूसरा मतभेद हुआ तो दूसरा मतभेद हुआ इस मतभेद के 2 साल बाद, है ना, इस मतभेद के 2 साल बाद दूसरा हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम प्रमुख कौन बना? जब ये मर गए, कब मरे? 468 ईस्वी पूर्व में, वो तब कौन बना इनका संघ का प्रमुख? तो वह बना है सुधारमन। कौन बना है? सुधारमन। ध्यान दीजिएगा, पूछता है। अगला, मगध में 12 वर्ष का अकाल किस शासक के समय पड़ा? तो जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था उस समय शासक कौन था मगध का? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया? कर्नाटक चला गया। और कर्नाटक में जाके ही संलेखना पद्धति द्वारा, मतलब अन्न जल त्याग करके, और वहीं उन्होंने अपना प्राण त्यागा। उसके साथ कौन गया था? उसके साथ और गया था एक भद्रबाहु, जैनी गुरु भद्रबाहु है, उसके साथ वो चला गया था कहाँ? कुछ शिष्यों के साथ वो भी चला गया था श्रवणबेलगोला, यानी कि कर्नाटक में। जब यहाँ अकाल पड़ा तो यहाँ से छोड़ करके चला गया। यहाँ जो रह गया था वो था स्थूलभद्र, और भद्रबाहु जो था वो चला गया। 12 वर्षों के बाद जब वह पुनः लौटता है तो यहाँ स्थूलभद्र की जो टीम थी उन्होंने कहा कि भाई अकाल के समय तो आप लोग छोड़ के चले गए, अब आप अपना देखिए, हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो जो वहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे, वह दिगंबर हो गए, है ना। दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। और जो यहाँ रह गए थे वो हो गए श्वेतांबर। क्या हो गए? श्वेतांबर, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जैन सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, लेकिन अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। तो कौन थे? स्थूलभद्र। आप बताएंगे दोस्तों, स्थूलभद्र प्रथम जैन सभा के जो अध्यक्ष थे वह स्थूलभद्र थे, जो कि आपके श्वेतांबर के संस्थापक हुए। ध्यान दीजिएगा। और यह सभा कहाँ में हुई थी? तो यह सभा जो हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। इस बात का भी ध्यान रखा जाए, ठीक ना। गोमतेश्वर मूर्ति है तो देखिए 974 ईस्वी में बनी है गोमतेश्वर मूर्ति। यह कर्नाटक में है और एक बाहुबली की मूर्ति है। यह बनाया किसने? तो देखिए गंग वंश के मंत्री के सहयोग से, चामुंडे नाम था उसका, है ना। गंग वंश के मंत्री चामुंड के सहयोग से यह गोमतेश्वर की मूर्ति, जो बाहुबली की मूर्ति है, बनवाई गई है। खजुराहो मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में है। यह भी जैन धर्म से ही संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा जैन सभा, देखिए पहला जैन सभा तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ है ना। और दूसरा जैन सभा जो हुआ है वह बल्लभी में हुआ है 526 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष जो थे वह क्षमा श्रवण हैं। दूसरे वाले के क्षमा श्रवण हैं, पहले वाले के स्थूलभद्र थे। ध्यान रखिएगा। अगला, वह जैन तीर्थंकर जो स्त्री थी। हमने शुरू में ही बात किया कि कुछ जैन तीर्थंकर जो स्त्री थी, तो देखिए इसको श्वेतांबर वाले स्त्री मानते थे कि जो मल्लीनाथ हैं ये 19वीं थी, 19वीं तीर्थंकर, ठीक ना, 19वीं हैं ये। तो मैं लिख देता हूँ। तो स्थूलभद्र वाली जो टीम थी यानी श्वेतांबर वाले, वो मानते थे कि ये स्त्री है। लेकिन जो नग्न थे दिगंबर वाले, वे लोग का कहना है कि नहीं, ये पुरुष ही थे, स्त्री नहीं थे। ध्यान दीजिएगा। जैन साहित्य की भाषा क्या थी? तो जैन साहित्य की भाषा अर्धमगधी या मगधी या प्राकृत भाषा थी। पूछा जाता है दोस्तों कि जैन साहित्य की भाषा। और कल्पसूत्र भी जैनों का ही एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। अगला है, इंपॉर्टेंट है, महावीर की जीवन गाथा जो है इसका वर्णन है तो भगवती सूत्र में इसका वर्णन है। महावीर की जीवन गाथा का वर्णन जो है वह भगवती सूत्र में है। और जैन साहित्यों को क्या कहा गया है? तो जैन साहित्यों को यहाँ छूट गया है दोस्तों, आगम कहा गया है। क्या कहा गया है? आगम। ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्यों को आगम कहा गया है। अब कुछ तीर्थंकर हैं और कुछ प्रतीक हैं। तो देखिए पहले तीर्थंकर हमने बताया कि ऋषभदेव हैं। और पहले तीर्थंकर का जो प्रतीक है तो इनका प्रतीक भी वृषभ ही है, यानी सांड भी आप कह सकते हैं, ठीक ना, सांड भी कह सकते हैं, ठीक। दूसरे जो तीर्थंकर हैं वह है अजितनाथ। कौन है? अजितनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह है वह है एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट यानी हाथी, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा।
और तीसरे जो तीर्थंकर हैं वह है संभवनाथ और इनका प्रतीक जो चिन्ह है वह है अश्व यानी घोड़ा। ठीक। 22वें तीर्थंकर जो है आपके अरिष्ट नेमी हैं और इनके तीर्थंकर जो हैं यह मैंने आपको बताया था कि 22वें तीर्थंकर जो हैं इनका जो चिन्ह है वह है, देखिए शंख। क्या है? 22वें का शंख है। और 23वें जो है वह पार्श्वनाथ हैं और इनका मैंने आपको बताया था कि इनका जो है वह सर्प है। 24वें अपने महावीर हैं और इनका जो है वह सिंह है ना। तो ये महत्वपूर्ण जो है तीर्थंकर है और उनके पवित्र चिन्ह हैं। ठीक ना। फिर मैं मार्कर एक बार बदलूंगा। तो ये था दोस्तों जैन धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। अगर इसको आपने अच्छे से देखा, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले ही लीजिएगा। जैसे शुरुआत में ही वीडियो स्टार्ट होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना। और इसको एक बार अगर देख लेते हैं अच्छे से तो ये मान के चलिए कि आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दें, आप जैन धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।